महसूस कर रहा हूँ यहाँ हर चीज मेरे लिए बेहतरीन है और ये दूसरे घर जैसा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि माथियास यहाँ से टैक्सी बुक करके धरती पर अपने घर लौट नहीं सकते हैं। वो रहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर। यहाँ अंतरिक्ष में चारों ओर सिर्फ गहरा घुप अंधेरा है और भले ही उन्हें यहाँ घर जैसा महसूस हो रहा हो, लेकिन उनका शरीर, खासतौर पर दिमाग, भारहीनता से खुश नहीं है। आदी होने में थोड़ा समय लगा। मेरा मतलब यहाँ शुरुआत के दिनों में उड़ने पर आपका सिर चकराता है, आप खो से जाते हैं, आपका दिमाग लगातार सीख रहा होता है कि 3D परिवेश से कैसे पार पाएं। तो मतलब आप हर दिशा में काम करते हैं, हर दीवार पर, नीचे, ऊपर, हर जगह। शुरुआत में आप बहुत सामान खोते रहते हैं, इसलिए आप आधा समय तो खोए हुए सामान को खोजने में लगा देते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि करीब 10 दिन में आप इस नए परिवेश में शून्य गुरुत्वाकर्षण के आदी हो जाते हैं। लेकिन हफ्तों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद भी ये जर्मन अंतरिक्ष यात्री अभी बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। मैं खुद को तकरीबन छोटा सा पाता हूँ। मेरा मतलब चक्करों से परेशान नहीं, लेकिन होता यह है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा होता। आपको पूरी तरह जागने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस दौरान आप 100% तरोताजा नहीं होते। मैं कहूँगा करीब 95% ही। और ये अंतरिक्ष में काम को और मुश्किल बना देता है, क्योंकि आप गलतियाँ करते हैं, जल्दी चीजें भूलते हैं। जैसे मेरे दोस्त कहते हैं, धरती के मुकाबले अंतरिक्ष में गणित ज्यादा मुश्किल है। अंतरिक्ष में द्रव बिना रोक टोक तैर सकते हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्री के शरीर में भी ध्यान ना दें तो सिर तक भी जा सकते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लॉन्च से पहले धरती पर अंतरिक्ष यात्री अलग दिखता है और अंतरिक्ष में आने के बाद अलग। यहाँ आपका चेहरा थोड़ा मोटा हो जाता है, गोलाकार। मैं हमेशा कहता हूँ, आपका चेहरा थोड़ा चांद की तरह गोल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल से खून हमारे शरीर के हिस्सों में जाता है। धरती पर गुरुत्वाकर्षण होता है तो खून टांगों की ओर चला जाता है, लेकिन यहाँ अंतरिक्ष में मेरी टांगें पतली हो गई हैं, क्योंकि खून टांगों की ओर पहले की तरह नहीं जाता। दिल से पंप होने वाला खून शरीर के ऊपरी हिस्से में चला जाता है, और यही वजह है कि आपको मेरा चेहरा थोड़ा सा लाल दिख रहा है। हालांकि सिर बड़े होने का मतलब ये नहीं कि शैम्पू की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसे अंतरिक्ष की भाषा में पफी फेस चिकन लेग सिंड्रोम कहते हैं। अमूमन इससे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब ज्यादा द्रव दिमाग की ओर चला जाता है तो वहाँ जगह कम बचती है। यहाँ क्रेनियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो ज्यादा तरल दिमाग में जाता है, जो ऑप्टिकल नर्व पर दबाव डालता है और आंखों पर भी दबाव डाल सकता है। अंतरिक्ष में हमारी नजर में फर्क आ जाता है, वो धुंधला जाती है, यानी दूर मौजूद चीजों को पढ़ने में ज्यादा दिक्कत होती है। हालांकि मुझे कम दिक्कत है। कुछ और लोगों को चश्मे की जरूरत होती है, भले ही वो धरती पर चश्मा इस्तेमाल ना करते हों। मेरे पास नजदीक और दूर दोनों का चश्मा है, लेकिन मुझे अभी तक इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी है। स्पेस स्टेशन में एक जैसे दिखने वाले नीरस नजारे आंखों की कोई खास कसरत नहीं कराते। स्पेस एजेंसी के डॉक्टर नजर की इस समस्या के पीछे एक और वजह देखते हैं। दरअसल स्पेस में आंखें कुछ एक बार ही दूर फोकस कर पाती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के पास ऐसे नजारे देखने के लिए कभी कभार ही खाली वक्त होता है। उम्मीद है जब मैं धरती पर लौटूंगा तो नजर फिर से ठीक हो जाएगी। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ये बदलाव अंतरिक्ष में रहते वक्त ही दिखता है। कुछ की नजर में ये असर लगातार बना रहता है, अंतरिक्ष से लौटने के कई साल बाद भी। नाक भी भार शून्यता की आदी हो जाती है। वैसे भी स्पेस स्टेशन में ऐसा बहुत कुछ नहीं है जो नाक को काम पर लगाए रखे, और ऊपरी हिस्से में द्रव ज्यादा जमा होने की वजह से सूंघने के लिए जिम्मेदार ऑल्फैक्टरी नर्व्स पर भी दबाव बढ़ता है।
यकीनन मेरी सूंघने की चेतना बदली है। मेरी नाक लंबी है और पहले मैं हमेशा मजाक उड़ाता था कि मेरे दिमाग में गंध पहुंचने से पहले वो मेरी लंबी नाक में अटकी रहती है। तो वहाँ भी ऐसे ही था। मेरी सूंघने की ताकत बहुत तेज नहीं थी, लेकिन अंतरिक्ष में ये और मध्यम हो गई है। मुझे लगता है कि ये फ्लूइड शिफ्ट की वजह से हुआ है। दिमाग में ज्यादा द्रव होने की वजह से साइनस की तरह सूजन हो जाती है। इसलिए हम जब भी बात करते हैं तो आवाज थोड़ी सी भारी आती है। हो सकता है हम कम सूंघ पा रहे हों और स्वाद की चेतना भी ऐसी हो जाती है जब हम कम खाना खाते हैं। इसलिए अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला खाना खूब मसालेदार होता है। भले ही ये ट्यूब और बैग में आता हो, फिर भी अंतरिक्ष यात्रियों में इसके लिए उत्साह तो होता ही है। और बिल्कुल, पेट भी भारहीन होता है। द्रव पेट में ऐसे खेलते हैं जैसे माथियास अपने हाथ पर पानी से खेल रहे हैं। पेट के तल में टिकने की बजाय गैस्ट्रिक जूस ऐसे चिपक जाते हैं जैसे पानी उनके हाथ में। इस प्रक्रिया को एडिशन कहते हैं। ऐसा ही कुछ उनके पेट में चल रहा है। धरती पर पेट की गैस सतह पर आ जाती है और कुछ छोटे हिस्से पेट की तल की ओर चले जाते हैं और इन दोनों के बीच होती है पाचन प्रक्रिया। भार शून्यता की स्थिति में डकार से गैस या द्रव की बजाय ठोस पदार्थ शरीर से बाहर आ सकते हैं, जो ठीक नहीं है। इसलिए अंतरिक्ष में गैस युक्त पेय पदार्थों पर पाबंदी होती है। इन सब जानकारियों के लिए माफी, लेकिन यहाँ अंतरिक्ष में डकार नहीं मारा जाता है। तो गैस से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, फार्ट करना। यहाँ स्पेस स्टेशन में और भी कई गंध होती हैं, तो इन्हें नाक से न सूंघना इन हालात में एक तरीके का फायदा है। लेकिन जब प्रेशर बढ़ जाए तो स्पेस स्टेशन में टॉयलेट भी है। हालांकि ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह है, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में कुछ भी तय जगह पर नहीं गिरता। मैं कहूँगा ज्यादातर वक्त हम फार्ट नहीं करते, ज्यादातर वक्त हम बिल्कुल आम इंसान जैसे ही हैं।